एक समय था जब कुछ भी नहीं था। न धरती, न आकाश, न सूरज की रोशनी, न चांद की चांदनी। सिर्फ एक अनंत शून्य था, एक गहरा सन्नाटा, जहां न समय की गति थी, न किसी सृष्टि की आहट। फिर उस अनंत में एक संकल्प जागा, एक ऐसी शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन क्या सचमुच भगवान ने यह पृथ्वी बनाई? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना मानव मन की जिज्ञासा। आइए इस प्रश्न को एक कथाकार की तरह कहानी के रंग में रंग कर इस रहस्य को खोलने की कोशिश करें। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी नहीं था, न कोई रंग, न कोई ध्वनि, न कोई स्पर्श। सिर्फ एक अनंत चेतना थी जो अपने आप में समाई हुई थी। इस चेतना को हम भगवान कह सकते हैं, वो शक्ति जो ना तो शुरू होती है ना खत्म। उसने एक दिन या कहें एक पल में कुछ रचने का संकल्प लिया। क्यों? शायद इसलिए कि रचना ही उसकी प्रकृति थी। जैसे कवि बिना कविता लिखे अधूरा है, वैसे ही ये चेतना रचना के बिना अधूरी थी। और फिर एक महान धमाके के साथ, या शायद एक कोमल सांस के साथ सृष्टि का प्रारंभ हुआ। आकाश गंगाएं बनी, तारे चमके, ग्रह नाचने लगे, और इन अनगिनत ग्रहों में से एक थी हमारी पृथ्वी, नीली, हरी, जीवन से भरी। लेकिन क्या ये सब भगवान की इच्छा थी, या ये बस एक संयोग था, प्रकृति का एक खेल? भारत की प्राचीन कथाओं में, वेदों और पुराणों में सृष्टि की कहानी को कई रंगों में बताया गया है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त कहता है कि शुरुआत में न सत था न असत, न दिन था न रात, सिर्फ एक था जो अपनी सांस से सृष्टि को जन्म दे रहा था। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सृष्टिकर्ता माना गया, जो अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करते हैं और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, ने इस पृथ्वी को बनाया, इसके पहाड़, समुद्र और जीव जंतु। इन कथाओं में एक बात समान है, सृष्टि कोई संयोग नहीं, बल्कि एक डिवाइन प्लान, एक ईश्वरीय संकल्प का परिणाम है। लेकिन क्या ये कथाएं सिर्फ मानव की कल्पना है, या इनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? एक कथाकार के लिए सच्चाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उसका प्रभाव, और इन कहानियों का प्रभाव गहरा है। ये हमें विश्वास देती हैं कि हमारा अस्तित्व बेमानी नहीं है, कि हम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। अब एक पल के लिए पौराणिक कथाओं को छोड़कर विज्ञान की दुनिया में चलें। विज्ञान कहता है कि करीब 13.5 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। एक छोटे से बिंदु में सिमटी अनंत ऊर्जा ने विस्तार किया, और उससे बने तारे, ग्रह और हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का जन्म करीब 4.6 अरब साल पहले हुआ, जब सौरमंडल में धूल और गैस के कण एक साथ आए और इस नीले ग्रह का रूप लिया। विज्ञान की यह कहानी भगवान को बाहर रखती है। यह कहती है कि सृष्टि के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं, प्रकृति के नियम ही पर्याप्त हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? विज्ञान यह तो बता देता है कि पृथ्वी कैसे बनी, लेकिन क्यों बनी, इसका जवाब नहीं देता। और यहीं से भगवान का सवाल फिर से उठता है, क्या बिग बैंग के पीछे कोई संकल्प था? क्या प्रकृति के नियम स्वयं एक ईश्वरीय डिजाइन का हिस्सा है? एक कथाकार जानता है कि कहानी सिर्फ तथ्यों की नहीं, भावनाओं और विश्वासों की भी होती है। मानव मन हमेशा से यह समझने की कोशिश करता रहा है कि वो कहां से आया, उसका उद्देश्य क्या है। भगवान की अवधारणा इस खोज का एक हिस्सा है। भारत में, जहां हर नदी, हर पर्वत, हर वृक्ष में ईश्वर का वास माना जाता है, पृथ्वी को माता कहा गया, धरती मां। यह विश्वास सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदना से जुड़ा है, जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक मानवीय रचना है। जब हम प्रकृति की विशालता, तूफानों, भूकंपों या तारों की अनंतता को देखते हैं, तो हमारा मन एक जवाब खोजता है, और उस जवाब के अभाव में हमने भगवान को गढ़ लिया। यह विचार भी कम रोचक नहीं। क्या भगवान हमारी अपनी कल्पना का हिस्सा है, या फिर वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए? भारतीय दर्शन में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, कहा जाता है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता में कोई अंतर नहीं, ब्रह्म ही सृष्टि है और सृष्टि ही ब्रह्म है। यह विचार भगवान को एक ऐसी चेतना के रूप में देखता है जो हर कण में बसी है। अगर यह सच है, तो पृथ्वी को बनाने वाला भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी मिट्टी, उसी हवा, उसी पानी में है जिससे यह धरती बनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण को एक साथ देखें तो एक रोचक चित्र उभरता है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जबकि दर्शन कहता है कि वो प्रक्रिया स्वयं ईश्वरीय है।
क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एक कथाकार के लिए यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसका प्रभाव। और इसका प्रभाव यह है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपने अस्तित्व के गहरे सवालों से जोड़ता है। एक कथाकार जानता है कि हर कहानी में एक टकराव होता है। यहाँ टकराव है आस्था और संशय के बीच। आस्था कहती है, हाँ, भगवान ने यह पृथ्वी बनाई, हर पेड़, हर नदी, हर जीव उसकी रचना का हिस्सा है। संशय कहता है, यह सब प्रकृति का खेल है, भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या ये एक ही सत्य के दो रंग हैं? भारत में जहां हर त्योहार, हर अनुष्ठान प्रकृति और ईश्वर के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, ये सवाल और गहरा हो जाता है। गंगा की पूजा हो या हिमालय को शिव का रूप मानना, हमारी संस्कृति में पृथ्वी और ईश्वर एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। लेकिन आधुनिक युग में जब हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं, तो क्या यह विश्वास उतना ही प्रासंगिक है? एक कथाकार कभी कहानी को पूरी तरह खत्म नहीं करता, वो उसे खुला छोड़ देता है ताकि सुनने वाला खुद उसका अर्थ खोजे। क्या भगवान ने यह पृथ्वी बनाई? शायद हाँ, शायद नहीं। शायद भगवान वो चेतना है जो बिग बैंग में थी, शायद वो संकल्प है जो प्रकृति के नियमों में बसा है, या शायद वो हमारी अपनी आस्था है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अर्थ देती है। इस कहानी का अंत आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि एक सच्चा कथाकार वही है जो अपनी कहानी को सुनने वाले के दिल में जीवित छोड़ दे। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये पृथ्वी भगवान की रचना है या प्रकृति का एक खूबसूरत संयोग? जवाब शायद आपके भीतर ही है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि यदि भगवान ने संसार बनाया, तो फिर वो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में ये क्यों कहते हैं कि मैं खुद इस संसार के समय से बंधा हूं? अगर वो बंधे हैं, तो वो संसार कैसे बना सकते हैं?